गौतम बुद्ध की कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने उनकी ज्ञान और विवेक को बढ़ाया और जिनसे हम आज भी सीख सकते हैं। यह कहानी भी उन्हीं में से एक है जहां गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को 4 प्रकार के लोगों से बचने की सलाह दी। लोगों से धोखा खाने का अनुभव बहुत ही कष्टप्रद और दिल तोड़ने वाला हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना लगभग प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी जीवन में करना पड़ता है। जी हाँ, जैसे पहला, विश्वास की कमी। अक्सर हम उन लोगों पर अधिक विश्वास कर लेते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते तक नहीं हैं। विश्वास करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे धीरे धीरे और सोच समझकर विकसित करना चाहिए। दूसरा, झूठे दिखावे। कुछ लोग अपनी असली पहचान छिपाकर झूठे दिखावे के साथ हमारे सामने आते हैं। वे अपने स्वार्थ और लाभ के लिए हमें धोखा दे सकते हैं। तीसरा, अत्यधिक भावुकता। कभी कभी हम अपने भावनाओं के चलते तर्कसंगत सोच को छोड़ देते हैं। अत्यधिक भावुकता हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। चौथा, पारस्परिक अपेक्षाएं। अगर हमारी अपेक्षाएं और दूसरों की अपेक्षाएं मेल नहीं खाती तो यह भी धोखे का कारण बन सकता है। पारस्परिक समझ की कमी धोखे की संभावना को बढ़ा सकती है। जी हम मित्रों, आप लोगों को बुद्धा मेटालॉजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का कहानी का शीर्षक है, बूढ़े गिद्ध ने बताया कि ये 4 तरह के लोग हमेशा धोखा देते हैं। जी हाँ मित्रों, अधिक समय को न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में भ्रमण कर रहे थे। उस समय उनके शिष्य उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे और उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। जंगल की शांति और प्रकृति की सुंदरता ने इस वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया था। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक निर्जन क्षेत्र में पहुंचे। वहां एक पुराना और बूढ़ा गिद्ध रहता था जो अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध और उनके शिष्य जब उस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा गिद्ध एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। बुद्ध ने गिद्ध को देखा और मुस्कुराए। गिद्ध ने भी बुद्ध को पहचान लिया और गिद्ध नीचे उतर आया। गिद्ध ने बुद्ध का अभिवादन किया और उनके सामने बैठ गया। बुद्ध ने गिद्ध से पूछा, तुम यहाँ कैसे हो और क्या तुम हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बतला सकते हो? तब गिद्ध ने बुद्ध को देखा और कहा, महात्मा, मैं यहाँ बहुत वर्षों से हूँ और मैंने यहाँ जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। मैं आपके शिष्यों को 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनसे उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पहला, स्वार्थी व्यक्ति। गिद्ध ने सबसे पहले स्वार्थी व्यक्तियों के बारे में बात की। उसने कहा, स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और दूसरों की भावनाओं या जरूरतों की परवाह कभी नहीं करते। वे आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलेगा। एक बार उनका काम निकल जाने के बाद वे आपको छोड़ देंगे। ऐसे लोग आपके विश्वास और भावनाओं के साथ खेलते हैं और अंत में आपको निराश कर देते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रह सकते हैं। वे आपकी मेहनत और प्रयास का शोषण करेंगे और अंत में आपको अकेला छोड़ देंगे। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। दूसरा, असत्यवादी व्यक्ति। गिद्ध ने दूसरे प्रकार के लोगों का वर्णन करते हुए कहा, असत्यवादी व्यक्ति वे होते हैं जो झूठ बोलते हैं और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं और झूठ का जाल बुन देते हैं। उनका मकसद हमेशा अपने फायदे को प्राथमिकता देना होता है, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही गलत बातें क्यों न करनी पड़ी। फिर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा झूठ बोलता था। वह अपने झूठ के कारण गांव के सभी लोगों को हमेशा धोखा देता था और उनके बीच फूट डालने का काम करता था। अंत में उसकी सच्चाई सामने आ गई और उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए झूठे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी
आपके सच्चे साथी नहीं हो सकते। तीसरा, विश्वासघाती व्यक्ति। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो विश्वासघाती होते हैं। गिद्ध ने कहा, विश्वासघाती लोग वे होते हैं जो अपने वचनों और संबंधों के प्रति निष्ठावान नहीं होते। वे आपको भरोसा दिलाएंगे लेकिन समय आने पर आपको धोखा भी देंगे। ऐसे लोग अपने वादा खिलाफी के कारण दूसरों को निराश करते हैं और उनके विश्वास को भी तोड़ने का काम करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को और एक उदाहरण देकर समझाया कि एक समय एक राजा ने अपने मंत्री पर बहुत विश्वास किया। मंत्री ने राजा की पीठ पीछे उसकी सती छीनने की प्लानिंग बनाई और अंत में राजा को धोखा देकर राज्य पर कब्जा कर लिया। इसलिए विश्वासघाती लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। चौथा, लालची व्यक्ति। गिद्ध ने चौथे प्रकार के लोगों के बारे में बताते हुए कहा, लालची व्यक्ति हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और कभी भी संतुष्ट नहीं होते। वे अपने लालच के कारण किसी भी हद तक जा सकते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी नैतिकता और ईमानदारी को दरकिनार कर देते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को चौथी कहानी सुनाई। एक समय एक व्यापारी था जो हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने की चाहत रखता था। उसने अपने व्यापार में धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया और लोगों को ठगने लगा। अंत में उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई और उसे अपने सारे धन से हाथ धोना पड़ा। इसलिए लालची लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जी हाँ मित्रों, गौतम बुद्ध ने इस प्रेरक कहानी के माध्यम से अपने शिष्यों को यह सिखाने का काम किया कि जीवन में किन 4 प्रकार के लोगों से बचकर इंसानों को रहना चाहिए, जैसे स्वार्थी, असत्यवादी, विश्वासघाती और लालची। ये सभी लोग हमारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं और हमें धोखा दे सकते हैं। इनसे दूर रहकर हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। बूढ़े गिद्ध की यह कहानी न केवल बुद्ध के समय में बल्कि आज के समय में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय और प्रासंगिक है। यह कहानी हम लोगों को यह सिखलाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सही संगति और सही निर्णय से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं और गिद्ध की बुद्धिमत्ता हमें यह समझने में सहायता करती है कि जीवन में सही निर्णय कैसे ले जाएं और किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। यह कहानी न केवल एक प्रेरक कथा है बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ भी है जो हमें सदैव मार्गदर्शन देता रहता है। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा गिद्ध की मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।